नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी न्यूज। दरअसल मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर और लगातार एक साल वेटिंग रूल्स नियम को लेकर लगातार ये जो चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट थे वो संघर्ष कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन किया, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मुख्यतः सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों ही सुनने को तैयार ना हो तो अब इन्होंने आरएलपी की तरफ रुख किया है। ये वो कैंडिडेट है जो लगातार मांग कर रहे हैं कि एक साल 1 ईयर वेटिंग रूल लागू किया जा सके ताकि चतुर्थ श्रेणी जो काफी बड़े पद पे वैकेंसी निकली थी उसमें अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। अधिकतर वही इसमें स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो 1 ईयर वेटिंग रूल्स के लागू की मांग कर रहे हैं, वो चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट है। लेकिन न पक्ष न विपक्ष दोनों इनकी बात को नहीं सुनती है, तो अब आरएलपी ने इनके मुद्दों को उठा रहा है और आरएलपी के तहत अब ये प्रदर्शन जारी हुआ है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके तहत पता चलता है कि ये लगातार काफी संख्या में बढ़ती जाएगी और अगर सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है, लागू नहीं करती है, तो ये प्रदर्शन ना थमने वाला है ना रुकने वाला है। उन सभी मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आए पूरे मुद्दे पे बातचीत करते हो। क्या एक साल वेटिंग नियम को लेके क्या आपकी राय है, क्या किस तरह देखते हैं, क्यों वास्तविकता में नहीं हो पा रहा है? पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। सर, सीधी सी बात है कि वर्तमान में प्रशासनिक जो ढांचा है वो पूरी तरीके से सरकार पर हावी हो रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी चीज है कि जिसको सरकार चाहे और लागू नहीं कर सकती। पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं हम दर मंत्रियों के यहाँ ठोकरे खा रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा धरना है। पिछली बार हमें 10 दिन का आश्वासन दिया गया था, 7 डेज का दिया गया था। हम 10 दिन बाद आज वापस आए और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रशासनिक ढांचा है उन्होंने भजन लाल जी के दिमाग में इन 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लेकर पता नहीं क्या डाल रखा है कि वो इस मुद्दे को लेकर भयंकर डरते हैं। जबकि बड़े बड़े मंत्री जो बीजेपी में है, जवाहर सिंह बेडम जैसे मंत्री, उनके तक इसको लेकर ट्वीट और जो है बाइट आ चुकी है कि ये जेन्युइन मुद्दा है। इधर आलोक राज जी कह रहे हैं ये टेक्निकल इश्यू है। तो मैं तो चाहता हूं इतने सारे युवा है, आप बताइए, सब पढ़े लिखे हैं, सबको नॉलेज है कौन सा टेक्निकल इश्यू है। यहाँ आईटी के बच्चे भी है, देख लेंगे कौन सा टेक्निकल इश्यू है। तो टेक्निकल इश्यू जो उसे सॉर्ट आउट करो, या फिर युवाओं के साथ ये कुठाराघात क्यों? 4 जून को खुद ही कहते हैं कि हम बजट के अंदर कहते हैं, बजट में कई हुई बात को अगर सरकार भूल जाती है, इससे विडंबना की बात हो नहीं सकती। युवाओं को जिसने अनदेखा किया उसको मुंह की खानी पड़ी। ये सियासती ताज जब तक है, जब तक युवा साथ है। युवा वो गीली लकड़ी है, जिस तरफ मोड़ा जाएगा उस तरफ पूरा स्टेट जो है मुड़ जाएगा। इसलिए मैं यही कहता हूं कि बिना देरी किए हुए 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लागू किया जाए। हताश चेहरे, परेशान चेहरे आप देख रहे हो, पिछले 1 महीने से सड़कों पर घूम रहे हैं। इस तरह से तानाशाह बनना कतई ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए। आपने यहाँ जिक्र किया कि बेडम जी खुद ट्वीट करते हैं, कैबिनेट में वो बैठते हैं, कैबिनेट के वो हैं, और ऊपर से अब कल बात की जाए कि कल जोगाराम पटेल से जब सवाल किया गया क्या युवाओं को राहत मिल पाएगी, 1 ईयर वेटिंग रूल लागू हो पाएंगे, उस पर चर्चा हुई कैबिनेट में, तो उनका सवाल था अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, आगे देखा जाएगा। सर, जब भी मिले उनका यही कहना है कि हम इस पे बात कर रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि जिस मंत्री से मिलते हैं वो कह रहे हैं बात कर रहे हैं। यहां तक कि इवन नविदा सिविदा के मैटर को लेकर एक बार मैं सीएम साहब से मिला, वो मेरे को कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाह रहा था कि सरकार आप ही की, आपको किससे बात करना है, सरकार ही आपकी है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हमारी सरकार है, अगर वो चाहे तो 1 मिनट का काम है और ये लागू हो जाए। तो क्या जिस तरह एक प्रदर्शन पहले हुआ, फिर दोबारा आज प्रदर्शन हो रहा है, तो अब ये जो लड़ाई है किस कदर लड़ने को तैयार हो, क्योंकि सरकार एक तथ्य रहित बात नहीं कर पा रही है। एक तरफ एक कैबिनेट का कैंडिडेट कहता है हम विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं, लागू होना चाहिए, वही एक उसके कैंडिडेट दूसरे पटेल साहब कहते हैं कि नहीं, इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। तो क्या आप लोगों का रुख रहेगा, किस तरह प्रदर्शन जाने वाला है, किस तरह का प्रदर्शन रहने वाला है? सर, युवा पूरी तरीके से दुखी हो रखा है, परेशान हो रखा है और आर पार की लड़ाई के मूड में आया है। पिछली बार हमें आश्वासन मिला, मैंने जैसे तैसे सबको कहा कि एक बार आश्वासन मिला हम रुक जाते, लेकिन युवा है, पढ़ा लिखा है, सरकार को ये लगता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये सब देख रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या नहीं हो रहा है। एक यही नहीं, जैसे ही इस धरने की बात चली, जैसे ही इस प्रोटेस्ट की बात कर रही, आज तमाम बच्चे संगठन के पास रोज आते हैं। मैं देखता हूँ हर बच्चे को किसी ना किसी प्रकार की पीड़ा है। कल कुछ दिव्यांग जो है मेरे हुंकार ऑफिस आए, मैंने देखा उनकी जो मेरिट है 70 नंबर पर कर दी 135 नंबर वाले की। तो सर, इसमें यह भी है कि इस भर्ती में कुछ गड़बड़ें भी हुई है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। दूसरा, इसकी कैटेगरी भी तय नहीं की गई है। जो बच्चे लगे हैं वो परेशान है। उसे स्कूलों में लगाया गया, उस प्रिंसिपल को ये नहीं पता है कि इनका क्या काम है, क्योंकि कैटेगरी तय नहीं की गई। वो उसे वार्ड बॉय का काम करा रहा है, वो उसे सफाई का भी काम करा रहा है। तो ढेर सारे इश्यूज वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो खुद ने बात कही है 1 ईयर वेटिंग रूल्स की, उसको लागू नहीं करना और इस तरह इनको परेशान करना, ये कतई ठीक नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, हम लड़े हैं सर,
सरकार, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े, बीजेपी की सरकार भी लड़े, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे। हमें किसी पॉलिटिक्स के जमेड़े में नहीं पड़ना। हम चाहते हैं कि युवाओं का काम हो। युवा आज मतलब उदास भरी चेहरे को लेकर निगाहें टिकाए हुए हैं सीएम साहब के ऊपर कि वो एक फैसला लेंगे, लेकिन नहीं ले पा रहे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन है और आरएलपी के अब तहत ये प्रदर्शन चलने वाला है। तो क्या वास्तविकता में हनुमान बेनीवाल जिस तरह एसआई के मामले में खरे उतरे, एकदम उन्होंने इंसाफ दिलाया, क्या वास्तविकता में जो 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लेकर अब अभ्यर्थी का विचार क्या है, क्या वो सोच रहे, क्या वास्तविकता में ये लागू हो पाएगा, किस तरह की लड़ाई रही? देखो, मैं मुरलीधर शर्मा। हम शुरू से जब ये सरकार ने घोषणा की थी बजट में, उसके जस्ट बाद से ही हम शुरू में 5-7 लोग धरातल पर आए और वहां से हमने चालू किया। सबसे पहले हम कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी को कहा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं एक सीट खराब नहीं होने दूंगा। अब बीच में नरेंद्र मोदी जी आ गए, रोजगार मेला लग गया और उसके अंतर्गत सारी सीटें लगभग खराब हो चुकी हैं। तो सरकार से हम सब इतनी मांग कर रहे हैं और काफी टाइम, फरवरी से हम जब बजट में घोषणा हुई तब से हमारी मांग चालू है। आज दिन तक हम किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री, हर जगह हमने हमारी बात पहुंचा दी। उनका एक ही मामला रहता है कि लीगल इश्यू अटका हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हर 5 साल में चुनाव कराने होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि सरपंचों का इसके चुनाव 6 साल में हो रहे हैं। तो क्या ये लीगल इश्यू नहीं था? क्या जो नियम कानून, जो चुनाव होते हैं, प्रक्रिया, क्या वो संविधान के दायरे से बाहर है? जब इन्होंने अपने नियमों में बदलाव कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्यों फिर राजस्थान के जो युवा हैं, उन युवा हितैषी के लिए ये अपना जो है फैसला नहीं ले पा रहे हैं? हमारे साथ में विधवा बहनें भी हैं, इनके साथ भी अन्याय हुआ है। इनको 0 नंबर 1 नंबर पर इनका चयन कर लिया है और उसके बाद जनरल की कट ऑफ जो है 30 नंबर से सीधा 71 कर दी है, ओबीसी की कट ऑफ 56 नंबर कर दी है। तो ये भी अपने जो है मांग के लिए हमारे साथ हैं और इन लोगों का जो हक है, उच्च जो योग्यता वाली महिलाएं हैं, वो अब थोड़े दिनों बाद 3rd ग्रेड में चली जाएगी, 2nd ग्रेड में चली जाएगी और वो स्कूलों में काम नहीं कर पाएगी। तो इनका जो हक मारा है, वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड को सोचना चाहिए था कि अन्य भर्तियों में अगर उनका चयन हो रहा था तो उनकी जगह सीटें खाली रखनी चाहिए थी या उनको कहना चाहिए था कि भाई आप लोग इसमें ज्वाइन मत करो। अगर अब कर भी लिया है तो 1 ईयर वेटिंग नियम लागू आलोक राज जी क्यों नहीं करवा पा रहे? आलोक राज जी को सब पता है क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ही सबसे ज्यादा भर्तियां करवाता है। आलोक राज जी के पास हम गए तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब उनके भी ऊपर नहीं चल पा रही है कि मुख्यमंत्री जी के सामने तो कैसे चले। तो हमारी आलोक राज जी से भी विनती है कि हमारी मांग को आप, उन्होंने हमको कहा था कि मुख्यमंत्री जी से मैं खुद बात करूंगा, तो आज हम आलोक राज जी के पास भी जाएंगे, आलोक राज जी को कहेंगे हम यहाँ से जाएंगे तो आपने क्या मुख्यमंत्री से बात करी है, तो क्या बात हुई है आपकी, वो भी हम कहेंगे। क्योंकि इतनी सारी सीटें खराब हो रही है, 3rd ग्रेड में 3000, एलडीसी में 5000, उसके बाद कैलेंडर लगा हुआ है 1,25,000 का। ये सारी मांगे अगर हम करें तो 25-30 हजार सीटें खाली हो रही हैं, ये अपने को पता है। हनुमान जी बेनीवाल साहब के पास जैसे हमने 30 जुलाई को आंदोलन किया था, उसके बाद हमने किया कि भाई हमारे साथ कोई बड़ा जो है युवा हितैषी नेता आना चाहिए। फिर हम हनुमान जी बेनीवाल साहब और लादूराम जी के पास गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आरएलपी टीम पूरी आपके साथ है। कल मीडिया वार्ता में भी उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं और आज हम यहाँ पर अनुमति लेकर के धरने में बैठे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि युवा हितैषी हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में आएंगे। अभी उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में वो हमारे बीच में आएंगे, तो जो युवा हैं वो भी आ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब हमारे को न्याय दिलवा कर रहेंगे। 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लेके किन समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हम जो भी समस्या हमारे सामने आएगी हम उनका सामना डट के करेंगे, मगर हमें भी हमारे हक के लिए हक चाहिए, हमें भी हमारा। मगर हमारे से 0 पे हम आलोक राज जी से मिल के आए थे, कितनी बार मिल चुके हम उनसे, विधवा से। हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं जो 1 ईयर वेटिंग रूल्स के हैं, हम उन पे बात करते हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो तमाम आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ काफी संख्या में कैंडिडेट मौजूद हैं और 1 ईयर वेटिंग रूल्स को लेके ये काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। आज का दूसरा दिन का प्रदर्शन था और दरअसल बात की जाए पक्ष और विपक्ष को लेके तो तमाम कोशिशें करी जा रही थी कि किसी भी सूरत में बात मानी जा सके। लेकिन अगर बात की जाए कि ना सरकार है, ना वो बात करने को तैयार है, ना विपक्ष जो उसका जवाब देने को तैयार नहीं। अब इन अभ्यर्थियों ने रुख किया है तो हनुमान बेनीवाल के पास और उम्मीद जताई है कि शायद ये लड़ाई एसआई की लड़ाई जिस तरह लड़ी गई उस तरह लड़ी जा सकेगी और आखिरकार जीत इनको हासिल हो पाएगी। अब देखना ये है कि कितना सहयोग इनको हनुमान बेनीवाल जी का मिल पाता है, ये लड़ाई किस कदर चलती है और सरकार कब तक इसे लागू करती है। बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।